तो देखिए साथियों, अब हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं रीजनिंग के, और हमारा जो चौथा चैप्टर है, आपको बोर्ड पर नाम दिख रहा होगा, व्यवस्थित क्रम। इसको आप सीक्वेंस टेस्ट भी हो सकता है आपकी किताब में इसका नाम, और अरेंजमेंट भी हो सकता है, एक ही बात है। तो सुनो मेरी बात, आप इस चैप्टर में बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं पहले, और यह वीडियो देखना बहुत जरूरी है यदि इस व्यवस्थित क्रम के चैप्टर को आपको समझना है। तो देखिए, निश्चित, एक तो आपके जो वो किसी व्यक्ति का स्थान बताए तो उसके बारे में स्पष्ट बोले या निश्चित स्थान बताए। जैसे अमित का स्थान पंक्ति में बाएं से 20वां है, ठीक है, या फिर बोल दे दाएं से 15वां है। कोई स्पष्ट स्थान बताए किसी प्रेक्षक के रूप, किसी प्रेक्षक का, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, वो होती है आपकी निश्चित या स्पष्ट सूचना। और यदि किसी के सापेक्ष या संबंध में बात करें, किसी के सापेक्ष या फिर संबंध में बात करें, जैसे अमित सुमित के बाएं ठीक दूसरा है, अमित सुमित के बाएं ठीक दूसरा है। अब इसने अमित का जो संबंध बताया है वो सुमित से बताया है। ये हो गई आपकी सापेक्ष या संबंधित सूचना। या फिर बोल दे कि अमित सुमित के ठीक ऊपर है, 2 स्थान ऊपर है या 3 स्थान नीचे है, कैसे भी बताए, ये हो गया आपका सापेक्ष और संबंध के रूप में। यानी कि इसमें तो इसने किसी व्यक्ति या वस्तु की जो स्थिति स्पष्ट की है वो स्वतंत्र रूप में की है, और इसमें जो इसकी स्थिति स्पष्ट की है वो स्वतंत्र रूप में नहीं की, वो इसने इसको एक दूसरे से जोड़ दिया। अमित को जोड़ दिया किससे? सुमित से। यानी सुमित का स्थान यदि आपको पता है तो अब आप अमित का स्थान बता पाएंगे, और इसमें आपको किसी सुमित का स्थान पता लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर दिया हुआ है कि अमित का स्थान पंक्ति में बाएं से 20वां है। आ जाइए, किसी प्रेक्षक की स्थिति, अब उस प्रेक्षक की स्थिति एक पंक्ति के रूप में, एक वृत्त के रूप में और एक टेबल के रूप में, चौकोर स्थिति जिसको अपन बोलते हैं, वृत्त या फिर एक गोलाकार भाग। पंक्ति देखो, जैसे इस प्रकार एक पंक्ति है, अब यदि इस पंक्ति के बारे में मैं बात करूं आपसे तो देखो, मान के चलो यहां कोई व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति यहां बैठा है, तो इसका जो बायां होगा वो आपका बायां है, वो इसका बायां, और इसका जो दायां है वो आपका दायां, वो इसका दायां। यानी सामान्यतः एक पंक्ति में जो दाएं बाएं होते हैं वो वही होते हैं जो आपके होते हैं। फिर यदि दूसरी कंडीशन में इसी को ऐसे कह दे कि पंक्ति में बैठे व्यक्ति आपकी ओर देख रहे हैं, तो अब स्थिति विपरीत हो जाएगी। और विपरीत कैसे होगी? यानी कि अब आपका जो बायां है वो इनका दायां होगा, और आपका जो दायां है वो इनका बायां होगा, यदि ये आपकी तरफ देख रहे हैं तो। आ रही बात समझ में? यानी एक पंक्ति के रूप में व्यक्ति बैठे हैं, कोई प्रेक्षक बैठा है, और ये यदि स्थिति आपकी ओर देख रहे हैं
ये नहीं बोला है तो आपका बायां इनका बायां, आपका दायां इनका दायां। जैसे आपका ये दायां है तो इनका भी यही दायां होगा, आपका ये बायां है तो इनका ये बायां होगा। स्थिति स्पष्ट ही हो गई। यदि इसी प्रश्न को वो तोड़ मरोड़ के ऐसा बोल दे कि आपकी ओर देख रहे हैं इसमें बैठे पंक्ति में व्यक्ति, तो फिर आपका जो बायां है वो इनका दायां होगा और आपका जो दायां है वो इनका बायां होगा। यदि इस स्थिति में इनकी दाएं बाएं की स्थिति विपरीत हो जाती है। कैसे हो जाती है? विपरीत। दूसरी कंडीशन देखो, एक वृत्त के रूप में, यानी कि ये कोई वृत्त है और आपकी अब स्थिति में बैठने की दो कंडीशन बताऊंगा। पहला केस जो है जब मुख केंद्र की तरफ हो, यानी कि इस प्रकार से बैठे हो, तो आपका जो दायां है वही इसका दायां और आपका जो बायां है वो इसका बायां, यानी जो प्रेक्षक बैठे हैं इनका बायां वही होगा जो आपका होगा और इनका दायां भी वही होगा जो आपका होगा। इसी कंडीशन को यदि मैं दूसरे रूप में समझूं कि जब मुख केंद्र के विपरीत ओर हो या विपरीत तरफ हो, यानी इस प्रकार से हो। अब सोचो, यदि इस प्रकार से होगा, जब विपरीत होगा तो इनकी स्थिति भी आपके विपरीत हो जाएंगी, यानी ये आपका दायां है, अब इनका ये क्या होगा? बायां, और ये आपका जो बायां है वो इनका क्या होगा? दायां। यानी स्थिति अब विपरीत है, आपका दायां इधर था और विपरीत स्थिति है, तो फिर इनका क्या होगा? ये बायां। ध्यान रखना, जब केंद्र के विपरीत ओर हो तो ये स्थिति भी आपके विपरीत होगी, आपका दायां इनका बायां, आपका बायां इनका दायां। ये है दो कंडीशन। अब इसी चीज को मैं एक टेबल के रूप में यदि व्यवस्थित करूं, तीसरी जो कंडीशन है आपकी, एक टेबल या चौकोर स्थिति के रूप में, तो देखो, तो इनमें भी दो कंडीशन होंगी। जब मुख केंद्र की तरफ हो, जब मुख केंद्र की तरफ हो ऐसे, तो जो आपका दायां है वो इनका दायां होगा और आपका जो बायां है वो इनका बायां होगा। यदि मुख एक टेबल के रूप में या चौकोर स्थिति आयताकार भाग जैसे भी ये बैठे हो, तो आपका दायां होगा वो इनका दायां और आपका बायां होगा वो इनका भी बायां होगा। और यदि यही स्थिति चेंज हो जाए, यानी जब मुख केंद्र के विपरीत ओर हो, तो इसमें क्या होगा कि जब मुख केंद्र के विपरीत ओर होगा ऐसे, ये तीर के चिन्ह ये दर्शा रहे हैं कि मुख अब विपरीत ओर है, तो फिर आपका जो दायां होगा वो इनका बायां होगा और आपका जो बायां होगा वो इनका दायां होगा। यानी विपरीत स्थिति में इनके स्थिति भी विपरीत हो जाती है। आ रही बात समझ में? तो ध्यान रखना, जब विपरीत नाम आ जाए यानी केंद्र के विपरीत आ जाए तो समझ जाना अब आपके दाएं बाएं भी विपरीत हो गए, यानी आपका दायां है वो बायां काम करेगा और बायां है वो दायां काम करेगा। और एक दिशा के रूप में और बता दूं आपको मैं कि दिशा स्पष्ट होनी चाहिए आपकी। ग्राफिकल या ज्योग्राफी रूप में भी आपने पढ़ा होगा कि ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये होती है पूरब, ये होती है पश्चिम,
ये होती है उत्तर और ये होती है दक्षिण। ये 4 दिशा है, ठीक है। ध्यान रखना, नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। ये दिशा में यदि कोई बोले तो ये जो है ये उत्तर पूर्व, ठीक है, ये उत्तर पश्चिम, ये पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, और ये दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण। इस प्रकार से यदि ये देखो, एक तो होता है क्लॉकवाइज, एक तो होता है आपका क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो ऐसे बैठेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज की यदि बात करेगा तो फिर ऐसे चलेंगे। ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इस प्रकार से व्यवस्था होगी एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा।